हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल श्योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड सेकंड पार्ट में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों पार्ट को हम लोग को जानने से पहले सबसे पहले जानना होगा ये लाइट क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग ये लाइट क्या होता है। लाइट, ये लाइट है क्या? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज द सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आईज। लाइट क्या करता है? हम लोगों में संवेदना उत्पन्न करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। लाइट के हेल्प से ही हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। देखिए, हम लोग के पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है लिमिनियस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट। ये जो लिमिनियस ऑब्जेक्ट है इनका अपना खुद का लाइट होता है, जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गया। ये सबका क्या है? अपना खुद का लाइट है। इसका मतलब ये किसी दूसरे के लाइट से मतलब चमकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे लिमिनियस ऑब्जेक्ट, जो हम लोग क्लास 5-6 में पढ़ चुके हैं। और एक होता है नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट। ये नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है? वैसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना खुद का लाइट नहीं होता है, वो दूसरे के लाइट से रिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब दूसरे के लाइट से चमकते हैं। ठीक है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो हम लोग के आसपास में जितना भी चीज दिख रहा है, जैसे आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन, कॉपी, पेंसिल, बुक, ये जितना भी चीज है, आपका ड्रेस, आपका बैग, अब जो भी चीज देख पा रहे हैं वो सब क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उससे अपना खुद का लाइट नहीं होता है, उसमें लाइट पड़ता है एंड देन हम लोगों को वो दिखाई पड़ता है। जैसे मान के चलिए, अगर आपके पास में एक चेयर रखा हुआ है, उस चेयर को आप कैसे देख पा रहे हैं? उस चेयर में सबसे पहला तो लाइट पड़ रहा है एंड देन लाइट पड़ने के बाद उससे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हम लोगों तक आता है, तभी जाके वो हम लोगों को दिखाई पड़ता है, अन्यथा वो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर उसका लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो के अगर हम लोगों का आंख तक नहीं पहुंचता है तो वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बात है कि जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट में लाइट नहीं पड़ेगा, लाइट पड़ के हम लोग के आंखों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो होता है ब्लैक कलर। ठीक है, हम लोग का जो ब्लैक बोर्ड है हम लोग को ब्लैक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो सारा का सारा कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और एक होता है व्हाइट कलर, जो हम लोग का जितना भी लाइट है सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, जो भी लाइट आता है उस पर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो कलर हम लोग को व्हाइट दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर में बस यही जानना है लाइट के बारे में। लाइट हमेशा जानिए कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये कैसे हम लोग को पता चलेगा? ये कोई भी हम लोग को ओपेक ऑब्जेक्ट लेने से पता चल जाएगा। जैसे आप एक सीधा पाइप लीजिए, ठीक है, पाइप आप सीधा ले रहे हैं, अब उसमें आप लाइट देखिएगा कि लाइट जो है वो सीधा सीधी डायरेक्टली पार हो जा रहा है। लेकिन आप जब बेंड पाइप लीजिएगा तो आपका लाइट जो है आगे तक नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? बेंड पाइप में क्या हुआ, जब तक पाइप सीधा है तब तक लाइट जा रहा है, लेकिन बेंड हो गया पाइप तो उसके बाद लाइट आगे नहीं फ्लो कर रहा है। ठीक है, आगे हम लोग का नहीं जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन ऑफ पाथ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग को जानना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और एक चीज, हाँ, लाइट में दो नेचर होता है। ठीक है, एक वेव नेचर बोलते हैं और एक पार्टिकल नेचर बोलते हैं। जो वेव नेचर होता है इसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, जो वेव नेचर है उसको किसी भी तरह का कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। और एक होता है पार्टिकल नेचर, इसके लिए मतलब हम लोग को मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो हम लोग को अभी जो पढ़ना है वो पार्टिकल नेचर के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात हम लोग करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, आइए जानते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो डेफिनेशन है पहले वो जान लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको अच्छा से विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक या फिर बाउंसिंग बैक द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या है? कोई भी रे ऑफ लाइट टकरा के वापस जाने का फेनोमेना, कहां टकराएगा? कोई भी सरफेस पे टकरा के जब वो वापस जाता है, उसी घटना को, उसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान के चलिए यहां पे कोई एक सरफेस है। ठीक है, ये क्या है? एक सरफेस है। इस सरफेस पे कोई भी एक रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, और ये टकरा के वापस चला गया।
ठीक है, कोई रे ऑफ लाइट आया और ये टकरा के वापस चला गया, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक चीज इसमें हम लोग को और जानना है कि जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। आने वाला रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो जाता है टकरा के, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत है? जी नहीं। ठीक है, आने वाला रे को इंसिडेंट रे और जाने वाला रे को रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हम लोग को हमेशा इसमें आने वाला का एरो देना होगा, यहां से जो जा रहा है उसमें जाने वाला का एरो दिखाना होगा। ठीक है, तभी हम लोगों को ये समझ में आया कि कौन सा रे ऑफ लाइट आ रहा है एंड कौन सा रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज और जानना है कि जहां पे ये इंसिडेंट रे आता है और सरफेस पे जहां पे टच करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, उस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इस परपेंडिकुलर का नाम क्या है? नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और आई डेट मीन्स क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एक एंगल बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग आर। ये आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको भाई? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई और आर क्लियर हो गया। इसमें एक चीज जानिए, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये था हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। कोई भी एक रे ऑफ लाइट आएगा, टकरा के वापस जाएगा, इसी घटना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें जो आता है उस रे को बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे, जो जाता है उस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब जहां पे आता है उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे इंसिडेंट कर रहा है, जहां पे वो टकरा रहा है कोई भी सरफेस को, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सरफेस से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। और इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इससे हम लोग को जानना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या जानना है भाई? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें हम लोग का दो लॉ है। ठीक है, पहला में क्या होता है? जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे लाए होगा। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला हो गया। और दूसरा क्या चीज है भाई? दूसरा जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा लोग क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो दूसरा होता है उसमें हम लोग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा में क्या लिखना है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा वो इक्वल होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दौरान हमेशा वो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो यही था हम लोग का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्शन जो है इसको हम लोग को प्लेन मिरर में पढ़ना है और एक स्फेरिकल मिरर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे कि ये प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर उसको बोलते हैं जिसका सरफेस प्लेन होता है। ठीक है, सरफेस क्या होता है? प्लेन होता है। अब ये प्लेन मिरर जो होता है ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, तो प्लेन मिरर हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग के लिए करते हैं या फिर अपना फेस देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तैयार होने के लिए करते हैं हम लोग कौन सा मिरर? प्लेन मिरर का उपयोग। ठीक है, अब ये जो प्लेन मिरर है इसमें क्या क्या इसका खासियत है, क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा प्लेन मिरर का, इसमें जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या है? हम लोग का जो दाहिना हाथ है वो उसमें मिरर में बायां हाथ दिखाई देगा और जो बायां हाथ है वो दाहिना हाथ दिखाई देगा। बाकी
जो इमेज है वो इरेक्ट बनेगा, मतलब आपका सिर ऊपर ही रहेगा, मतलब जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, बस हम लोग का जो लेफ्ट है वो राइट दिखाई देगा, जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देगा। तो ये किस में होता है? प्लेन मिरर में। दूसरा चीज क्या कि आप ऑब्जेक्ट को जितने दूरी पर रखिएगा उतने ही दूरी पर आपको इमेज भी दिखाई देगा। प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जितने दूर पर रखिएगा उतना ही दूरी पर आपको इमेज भी दिखाई देगा। ठीक है, ये तो हो गया। तीसरा चीज क्या है? जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का भी साइज होगा। ठीक है, जो हाइट होता है इमेज का और ऑब्जेक्ट का वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सारा खासियत किसमें है? प्लेन मिरर में। और हाँ, इसमें हमेशा क्या होता है? जो लेटरली इन्वर्टेड है वो हम लोग को दिखाई देता है। अब इस लेटरली इन्वर्टेड का हम लोग यूज कहाँ होता है? आप लोग एम्बुलेंस में देखे होंगे। एम्बुलेंस में क्या होता है? एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है। वो क्यों ऐसा लिखा होता है भाई? तो उसमें जो भी ड्राइवर है, जो आगे है, गाड़ी जो चला रहा है, वो अपने मिरर में जब देखेगा तो जो एम्बुलेंस है वो सीधा लिखा हुआ दिखाई दे। ठीक है, सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा तो हम लोग को पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगा, जिससे कि वो एम्बुलेंस को जल्दी से वो साइड दे सकता है। ठीक है, इसीलिए एम्बुलेंस का गाड़ी जो भी होता है उसमें हमेशा एम्बुलेंस उल्टा करके लिखा हुआ होता है, इन्वर्टेड लिखा होता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है हम लोग का प्लेन मिरर। अब इसमें हम लोग जो अभी इमेज का बात किए, इमेज क्या होता है? तो इमेज जैसे हम लोग मिरर के सामने कोई भी चीज ऑब्जेक्ट रखे तो उसका जो इमेज बनता है, ठीक है, मतलब दो रे ऑफ लाइट के इंटरसेक्शन से, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ टू रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन से जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इमेज। ठीक है, और इमेज हमेशा दो टाइप्स का होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज हम लोग उसको बोल सकते हैं जो हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। और वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसको स्क्रीन में ऑब्टेन करेंगे वो रियल इमेज, जिसको स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं करेंगे वो वर्चुअल इमेज। क्लियर है? अब जो रियल इमेज होगा, पहला बात तो हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, जो रियल इमेज होगा वो दो रे ऑफ लाइट का एक्चुअली मीट से बनेगा। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होगा वो एक्चुअली मीट नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग उसको इमेजिन करेंगे कि हाँ दो रे ऑफ लाइट जो है वो मीट कर रहा है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए ये क्या है? प्लेन मिरर है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहां से हम लोग रे ऑफ लाइट ले रहे हैं। ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट लिए, एक स्ट्रेट रे ऑफ लाइट लिए। कभी भी इमेज बनाने के लिए हम लोग को दो रे ऑफ लाइट का आवश्यकता होता है। ठीक है, तो हम लोग एक रे ऑफ लाइट तो स्ट्रेट लिए, तो जो स्ट्रेट लेंगे वो तो सीधा सीधे वापस चला जाएगा। एक रे ऑफ लाइट थोड़ा सा यहां से तिरछा लेंगे, तो हम लोग इसको जितने एंगल से लाए उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये रे ऑफ लाइट इधर गया और एक रे ऑफ लाइट उधर गया, तो ये दोनों आपस में कभी मीट करेगा? कभी मीट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको इमेजिन करेंगे कि ये रे ऑफ लाइट जो है इधर बढ़ाने से हम लोग का मीट कर रहा है। ठीक है, पीछे बढ़ाएंगे तो हम लोग का ये मीट कर जाएगा। ठीक है, इधर जब हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो ये मीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मीट करेगा। तो यहाँ जो रे ऑफ लाइट हम लोग का आया वो टकरा के सीधा सीधे पे वापस चला गया। ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज, ये हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, आने वाला रे ऑफ लाइट इंसिडेंट और यहाँ जाने वाला जो है वो रिफ्लेक्टेड। ठीक है, यहां पर भी आया रे ऑफ लाइट और इधर से टकरा के चला गया। ठीक है, अब जब ये टकरा के उधर चला गया और एक इधर चला गया तो आगे तो वो मीट कभी नहीं करेगा, एक्चुअली वो कभी मीट नहीं करेगा। इसको हम लोग अगर मीट कराना है तो इमेजिनरी टाइप मीट कराना होगा, और इमेजिनरी करा रहे हैं तो ये कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। इसको हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो इस तरह का इमेज को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्लियर है? तो रियल इमेज क्लियर हो गया, वर्चुअल इमेज क्लियर हो गया, प्लेन मिरर का जो खासियत है वो भी हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का आता है स्फेरिकल मिरर। तो ये हम लोग डिटेल से समझते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फेरिकल ऑफ ग्लास। ठीक है, एक ग्लास का होलो स्फेरिकल का एक पार्ट होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस
स्फेरिकल होता है, ठीक है। जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कुछ इस प्रकार से होगा। मान के चलिए ये क्या है, एक होलो स्फीयर है, इसको अगर हम लोग बीच से काट दिया जाए, ठीक है, बीच से अगर काट दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका शेप, ठीक है। और इसका जो आउटर पार्ट है अगर हम लोग इसको कलर कर दे, ठीक है, आउटर पार्ट को कलर कर दे, या फिर कुछ इस प्रकार से अगर हो जाए और इसका हम लोग इनर पार्ट को कलर कर दे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है और इसका हम लोग इनर पार्ट को कलर कर दे, तो ये हम लोग का स्फेरिकल मिरर कहलाएगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का होता है, एक होता है कनकेव मिरर, ठीक है, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। ये कनकेव मिरर कैसा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, शेप जो है कुछ इस प्रकार से, जिसका आउटर पार्ट जो है वो सेट रहेगा, ठीक है। आप अपने हाथ को भी देख सकते हैं, ठीक है, अपने हाथ को कुछ इस टाइप से बनाना है और इधर बाहर का पार्ट जो है ये कुछ ज्यादा ही डार्क कलर में है, मतलब ये पॉलिश किया हुआ है, और इधर का पार्ट जो है वो थोड़ा सा कम डार्क है, ठीक है। तो हम लोग अपने हाथ को अगर इस टाइप से बनाते हैं तो ये जो शेप बनता है ये कनकेव मिरर का शेप बन जाता है, ठीक है। मतलब जो आउटर पार्ट है वो डार्क होगा और जो इनर पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जो इनर पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आउटर पार्ट जो है वो मतलब शेड किया हुआ है कुछ इस टाइप से, तो इसको हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो धसा हुआ रहता है और जो पॉलिश सरफेस है वो उभरा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये उभरा हुआ रहेगा और जो इसका जो क्या बोलते हैं उसको पॉलिश वाला सरफेस है वो धसा हुआ रहेगा, ठीक है, वो अंदर की ओर धसा हुआ रहेगा और जो बाहर का पॉलिश सरफेस है वो उभरा हुआ रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का कनकेव मिरर, ये हो गया कन्वेक्स मिरर। अब इसी कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर में एक रे ऑफ लाइट इस टाइप से आता है, बीच में एकदम सेंटर पे आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पोल। ये रे ऑफ लाइट आता नहीं, एक्चुअली हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये एक इमेजिनरी रे ऑफ लाइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो इमेजिनरी रे ऑफ लाइट आ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा कहां पे आता है, पोल पे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। अब इसमें एक चीज होता है, इस मिरर का एक सेंटर पार्ट होता है जिसको लोग बोलते हैं सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच एक पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं फोकस। और ये पॉइंट कैसे डिटरमाइन होता है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट आता है और मिरर से टकरा कर अगर ये फोकस से मतलब जिस पॉइंट से होके जाता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। तो फिर से समझ लीजिए, कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और मिरर से रिफ्लेक्टिंग के बाद जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस का जिस पॉइंट से गुजरेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है। तो फोकस क्या हो जाएगा, सी, सॉरी एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी और फोकस हो गया एफ। अब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, पी टू एफ का डिस्टेंस, मतलब पोल टू फोकस का डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। और पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर हमेशा 2 होता है, ठीक है। जो आर होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 इस बात को ध्यान रखना है। ये बात इसमें भी लागू होता है, ठीक है। कोई भी एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, अगर इसमें रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के,
तो ये तो रे ऑफ लाइट को ऐसे टकरा के इधर बाहर भेज देगा, लेकिन इधर तो ये कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेगा। लेकिन जब इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे इस टाइप से तो ये यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे फोकस। और इसका जो स्फेरिकल गोला वाला जो पार्ट है उसका सेंटर तो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोल। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें जो फोकस है उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। इसको डिफाइन हम लोग को करना है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है और रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग को ऐसा इमेजिन, मतलब ऐसा फील होता है या फिर ऐसा इमेजिन होता है कि उसको पीछे बढ़ाने से वो फोकस पे मीट कर रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें एक्चुअली मीट करता है फोकस पे, इसमें क्या करता है, हम लोग को इमेजिन करना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे ये मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हम लोग का कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का जो बेसिक बात है वो। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि इसमें जो कनकेव मिरर है इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये जो कन्वेक्स मिरर है उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका जो रे ऑफ लाइट का जो रूल है या फिर जो लॉज है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग आइए जानते हैं डिटेल से। तो आइए स्टूडेंट हम लोग समझते हैं रूल्स ऑब्टेनिंग फॉर इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर से हम लोग इमेज फाउंड करने के लिए जो रूल्स है वो क्या रूल्स है उसके बारे में हम लोग को इसमें समझना है। इधर क्या है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर, जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए क्या रूल्स है इमेज ऑब्टेन करने के लिए, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। आइए पहले जानते हैं हम लोग रूल्स फॉर कनकेव मिरर के बारे में। तो सबसे पहला जो रूल है कनकेव मिरर में, वो कोई इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है जो मेन रे ऑफ लाइट है, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो ये टकराने के बाद हमेशा ये कहाँ से जाता है भाई, फोकस से जाता है। तो क्या बोलेंगे, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगा, ठीक है, पासिंग थ्रू फोकस। When the ray of light parallel to the principal axis, after reflecting it passes from focus. And the next one is if the ray of light is coming through focus, ये फिर इंसिडेंट हो रहा है हम लोग का फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। इसमें अगर पैरेलल आ रहा था तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा, इसमें अगर फोकस पे आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा, ठीक है। ये दो रूल्स हो गए। तीसरा रूल्स क्या है, तीसरा रूल ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाता है। और जो चौथा रूल्स है वो है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आता है, कहाँ आता है भाई, पोल पे, तो जितने एंगल से आया था उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आई हो गया तो ये आर हो गया, ठीक है। जितने एंगल से ये आया रहेगा उतना ही ये एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये था हम लोग का कनकेव मिरर के लिए रूल्स। इस रूल्स को आप लोग को याद रखना होगा ताकि हम लोग इमेज फॉर्मेशन इजिली कर सके, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं रूल्स ऑब्टेनिंग फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए क्या रूल्स है, तो सबसे पहले इसमें भी अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये तो इस तरीके से निकल जाएगा, लेकिन इसको जब हम लोग बैक बढ़ाएंगे तो हम लोग को ऐसा इमेजिन होगा कि वो फोकस से मिल रहा है, ठीक है, फोकस पे वो मिट कर रहा है, ऐसा हम लोग को फील होगा, ठीक है, इमेजिन हम लोग करेंगे। तो इस तरह का पहला लो है हम लोग का कन्वेक्स मिरर में। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हम लोग को लग रहा है कि वो फोकस पे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। और जो तीसरा रूल है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऐसा फील हो रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाता है। और जो चौथा है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे आता है और टकराने के बाद जितने एंगल से आया था उतने ही एंगल से ये वापस
लौट जाता है। ठीक है, कनकेव मिरर में भी 4 रूल्स थे, इसमें भी 4 रूल्स है, बस सेम रूल तो सेम है, बस इसमें हम लोग को इमेजिन करना पड़ रहा है और इसमें एक्चुअली में हो रहा है। ठीक है, तो ये चारों, इसमें 4 इसमें 4, टोटल 8 चीज को हम लोग को याद रखेंगे और इमेज जो है उसको फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर पढ़ते हैं, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, मतलब कनकेव मिरर से कैसे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंट पोजीशन पर। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे पोजीशन ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, दूसरा में बियॉन्ड सी है, तीसरा में क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और चौथा में क्या, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ, मतलब फोकस पे रहे, फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। ये 6 पोजीशन है, इस 6 पोजीशन के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैंने उसका जो फॉर्मेट है वो तैयार कर लिया है, अब हम लोग इसमें बस समझेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, ये हम लोग को यहाँ पे डिटरमाइन करना है और यहाँ पे लिखना है और हम लोग को समझना भी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो वहां से हमेशा पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है। हम लोग को 2 रे ऑफ लाइट लेना है, एक ऊपर से ले लेंगे और एक नीचे से। तो ये कहां से आके टकराएगा, फोकस से, और यहाँ इधर ये वाला भी फोकस से। तो दोनों जो रे ऑफ लाइट है वो मीट कहां पे किया हम लोग का, फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट एफ। ठीक है, एट फोकस, फोकस भी लिख सकते हैं, एट एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइज देखिए, ये कैसा साइज का हुआ भाई, जो भी साइज हम लोग मेजर करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या फिर नीचे जो होगा साइज, उसी को हम लोग साइज बोलते हैं। ठीक है, तो साइज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज। अब नेचर, नेचर हम लोगों ने नेचर 2 तरह का नेचर पढ़ा था, एक रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज हम लोगों ने पढ़ा था, जो रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली मीट करता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक्चुअली मीट कर रहा है, हम लोग कहीं पर भी डॉटेड लाइन का यूज नहीं किए, कहीं पर हम लोग इमेजिन नहीं किए, इमेजिन नहीं किए, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड में बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग डॉटेड लाइन से बना रहे हैं तो हम लोग उसको इमेजिन करके बनाते हैं, डेट मीन्स वो वर्चुअल इमेज होगा, और अगर पूरा लाइन से अगर बना रहे हैं तो वो हो जाएगा रियल इमेज। तो इस बात को हम लोग को याद रखना है, इसमें क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो पहला पोजीशन हम लोगों का हो गया इन्फिनिटी वाला। ठीक है, सेकंड पोजीशन कहां पे, बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे, सी के पीछे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट इस तरीके का रख देते हैं हम लोग। इससे 2 रे ऑफ लाइट लेना है, एक पैरेलल ले लेते हैं, जो पैरेलल लेंगे वो फोकस से होके पार हो जाएगा। ठीक है, अब एक ले लेते हैं हम लोग फोकस से ही, एक अगर फोकस से ले लेते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आके मीट कर रहा है हम लोग का। ठीक है, तो इस तरीके से जब मीट कर रहा है तो हम लोग का मीट कहां पे कर रहा है, बिटवीन एफ एंड सी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, एफ एंड सी। साइज, साइज देखिए थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, यहां क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है। अब नेचर, डॉटेड लाइन का यूज नहीं किया, डेट मीन्स क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को इसका सारा इमेज तैयार करना है। सबसे पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां, सॉरी थर्ड नंबर पे क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी। सी मतलब कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, जब भी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें जितना हाइट ऊपर होता है उतना ही हाइट नीचे होता है, इस बात को आपको याद रखना है। और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट सीधा लेके जाना है, यहाँ से भी सीधा लेके जाना है, और इसको लेके आइए आप फोकस पे, और इधर ओला को भी लेके जाइए फोकस पे। सॉरी, एक मिनट, हाँ ठीक है, इस लाइट को यहाँ तक लेके आइए और इसको जो है यहाँ तक लेके आइए। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इस तरीके से एक डायग्राम बन रहा है। हम लोग का 2 रे ऑफ लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस जगह पे। तो इसीलिए पोजीशन ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगा, एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही।
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज बनेगा। और साइज क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का सेम साइज। नेचर क्या होगा, डॉटेड लाइन का यूज नहीं किया तो हम लोग का रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग का आता है बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, मतलब फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसी के बीच अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसमें जो रे डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से, पैरेलल लेके गए, फोकस से होके पार हो गया। एक ले लेंगे हम लोग, एक ले लेंगे हम लोग फोकस से ही, तो जब हम लोग फोकस से ले लेंगे तो फोकस से जब लिए तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये कैसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अभी हम लोग थोड़ा देर जस्ट पहले हम रूल्स ऑब्टेनिंग हम लोग पढ़े थे, रूल्स में सीखे थे कि कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से आएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सी, कहाँ बना, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बना। ठीक है, साइज क्या हो जाएगा भाई, साइज हो जाएगा लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात आता है नेचर का, तो नेचर हम लोग डॉटेड लाइन का कहीं पर भी उपयोग नहीं किए, इसलिए ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर पे। 5वां नंबर पे क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ। चाहे हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एफ पर होगा, फोकस पे होगा, तो इससे रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल चला गया, तो पैरेलल होगा कहाँ से निकल जाएगा, फोकस से। एक रे ऑफ लाइट हम लोग पोल पे ले लेंगे, कहाँ पे ले लेंगे, पोल पे ले लेंगे। ठीक है, जब पोल से लिए तो जितना एंगल से आया था उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, ये दोनों रे ऑफ लाइट को अगर इधर भी मिला रहे हैं तो भी मीट नहीं करेगा, पीछे भी मिला रहे हैं तो भी मीट नहीं करेगा, तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइट हो रहा है। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से आता है भाई, इन्फिनिटी से, तो ये जाएगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ठीक है, कहाँ पे, इन्फिनिटी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर। साइज क्या होगा, जब इमेज सॉरी जो लाइट जो है अगर इन्फिनिटी से आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तभी तो इन्फिनिटी से आता है। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज। ठीक है, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज कहने का मतलब क्या, बहुत बड़ा। ठीक है, अब नेचर क्या होगा भाई, कहीं पर भी डॉटेड लाइन का यूज नहीं किए, इसलिए ये भी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब आइए हम लोग लास्ट वन बचा हुआ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पी और ये हो गया एफ। इसके बीच जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, तो एक रे ऑफ लाइट अगर हम लोग पैरेलल लेते हैं, ठीक है, तो ये तो हम लोग का फोकस से निकल जाएगा। एक रे ऑफ लाइट अगर हम लोग यहां अगर सी से लेते हैं, ठीक है, तो सी से जब लेंगे तो ये हम लोग का इसी रास्ते निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी रास्ते पे जब निकल जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको पीछे बढ़ाना होगा कुछ इस तरीके से। तो ये रे ऑफ लाइट जहां पे मीट करेगा यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। साइज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट छोटा सा था, इमेज क्या हुआ, बड़ा, लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेचर क्या हो गया, डॉटेड लाइन का यूज किए, डेट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग, ये 6 पोजीशन होता है, 6 पोजीशन का हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, काहे कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे कि हम लोग को समझ में आता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए और इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो।
ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ मतलब कोई भी एक पोजीशन दे देगा, फिर उसमें हम लोग को पूछेगा कि इमेज जो है वो कहाँ पे फाउंड हो रहा है, उस इमेज का नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ठीक है, ये सब हम लोग को पूछता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कनकेव मिरर के बाद अब कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हम लोग का इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। इसमें हम लोग का सिर्फ दो ही पोजीशन है। एक पोजीशन है एनीवेयर बिटवीन द पी एंड एफ, मतलब पी और इन्फिनिटी, ठीक है, पी एंड एफ नहीं है, पी एंड इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी और पी के बीच हम लोग कहीं पर भी हम लोग ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। दूसरा पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे आप रखिए, ठीक है। तो हम लोग के इसके अलावा और कोई भी पोजीशन नहीं बनता है, क्योंकि बाकी जो भी होता है, फोकस होता है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो तो मिरर के अंदर होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का इसमें सिर्फ दो ही पोजीशन बनता है। तो सबसे पहले एनीवेयर बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, तो हम लोग इसमें हम लोग कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट हम लोग इस तरीके से रख देते हैं। जब हम लोग ऑब्जेक्ट इसमें रख दिए तो एक रे ऑफ लाइट हम लोग पैरेलल लेके जाएंगे। जब पैरेलल लेके जाएंगे तो ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से उधर निकल जाएगा, और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये हम लोग का फोकस पे मीट करेगा। एक रे ऑफ लाइट हम लोग लेते हैं इसका पोल पे। जब पोल पे हम लोग इसका रे ऑफ लाइट ले लिए तो जितने एंगल से गया था उतने ही एंगल से ये वापस चला जाएगा। अब हम लोग इसको भी क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। जब पीछे बढ़ाएंगे तो हम लोग का इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन क्या हो जाएगा, पी एंड एफ, ठीक है। अब साइज क्या हो जाएगा भाई, साइज देखिए स्मॉलर है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें हम लोग इमेज जो है फॉर्म किए वो डॉटेड लाइन का यूज करके, इसलिए इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कहां पे, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से हम लोग कैसा रे ऑफ लाइट आता है भाई, तो ये हम लोग का हमेशा आता है पैरेलल रे ऑफ लाइट। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा तो ये टकरा के कहां पे जाएगा, टकरा के तो ये नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको इमेजिन करके पीछे बढ़ा के कहां ले जाएंगे, फोकस पे, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से इसमें होता है। तो इसमें पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट फोकस। कहां पे होगा, एट एफ भी लिख सकते हैं। साइज क्या हुआ, पॉइंट साइज, ठीक है। उसके बाद आता है नेचर। नेचर कैसा हो जाएगा भाई, तो डॉटेड लाइन का यूज किए इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो जो हम लोग का कन्वेक्स मिरर है इसमें हम लोग का कोई भी कंडीशन पे कैसा इमेज फॉर्म्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें कभी भी हम लोग का रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर हम लोग को सिंपली बोला कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड करता है, तो हम लोग को समझ जाना है कि वो कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। हाँ, कनकेव जो है वो हम लोग का रियल इमेज भी फॉर्म्ड करता है और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म्ड करता है। लेकिन वर्चुअल इमेज कब फॉर्म्ड करता है, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच हो तब, ठीक है। तो इस बात को हम लोग को याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग को जानना है साइन कन्वेंशन के बारे में। अच्छा, साइन कन्वेंशन से पहले हम लोग जो कन्वेक्स मिरर या फिर जो कनकेव मिरर है उसका यूजेस के बारे में जान लेते हैं। कनकेव मिरर का यूज क्या होगा, ठीक है। इसका सर्च लाइट में यूज होता है, कोई भी व्हीकल का हेडलाइट में यूज होता है, कोई भी डेंटिस्ट इसका यूज करता है, ठीक है, जिससे कि इमेज जो है वो बड़ा हम लोग को दिखाई दे, ठीक है। अब आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज जो मेनली यूज होता है ये रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। जो हम लोग कोई भी व्हीकल है उसमें जो साइड मिरर जो लगा हुआ रहता है, पीछे देखने वाला जो मिरर लगा रहता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो उसके पीछे रीजन है कि ये जो कन्वेक्स मिरर है इसमें एरिया बहुत ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है, बहुत ही लार्ज एरिया कवर करता है कन्वेक्स मिरर, इसीलिए हम लोग उसमें यूज करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तो फॉर्म करता ही है, बस इतना ही यूजेस हम लोग इसको जानना है। अब हम लोग पढ़ते हैं जो साइन कन्वेंशन होता है दोनों ही मिरर के लिए, उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। यहां से हम लोग क्या जानना है भाई, साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन सबसे पहला हम लोग जानेंगे कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक कनकेव मिरर बनाना होगा। कुछ इस प्रकार से कनकेव मिरर होता है भाई। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एफ, ये हो जाएगा हम लोग का सी और ये हो जाएगा पी। तो हम लोग इसमें जानना है क्या कि कोई भी डिस्टेंस हम लोग जब यूज करेंगे तो उस समय हम लोग नेगेटिव लेंगे या फिर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग का मायने रखता है, नेगेटिव लेंगे या फिर पॉजिटिव लेंगे, तो वो चीज़ हम लोग कैसे पता चलेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ होता है, सबसे पहला बात तो हम लोग का फोकल लेंथ होता है, मतलब एफ होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग का यू होता है, यू मतलब होता है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और भी मतलब होता है पोजिशन ऑफ इमेज। पोजिशन ऑफ इमेज दो टाइप्स का बनता है, एक बनता है रियल और एक बनता है वर्चुअल, ठीक है। एफ, यू और भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग का इसको हम लोग सिंपली एच ओ लिखेंगे। एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज। ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। अब इससे हम लोग जानेंगे कौन सा डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव लेंगे, कौन सा पॉजिटिव। तो यहां से हम लोग जैसे हम लोग ग्राफ में जैसे बनाते थे उसी टाइप से हम लोग जो ओरिजिन लेते थे, हम लोग ओरिजिन किसको मान लेंगे, पी को, ठीक है। पी से कोई भी डिस्टेंस मेजर होगा, चाहे वो लेफ्ट में जाए, राइट में जाए या फिर लेफ्ट में जाए या फिर अप जाए या फिर डाउन जाए, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जो था वो पॉजिटिव होगा, नीचे जो होगा वो नेगेटिव, जो लेफ्ट साइड होगा नेगेटिव, जो आगे साइड होगा वो पॉजिटिव। तब यहाँ पे देखिए फोकस कहाँ पे है भाई, फोकस हम लोग का लेफ्ट साइड है, डेट मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा। यू हमेशा मिरर से इधर ही रखते थे, जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े वो इधर ही रखा जाता था, इसलिए यू भी हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। अब इमेज दो तरीके से फॉर्म होता था, एक होता था रियल और एक होता था वर्चुअल। रियल जब फॉर्म होता था तो इस तरफ फॉर्म होता था, ठीक है। तो रियल जब फॉर्म होगा तो वो नेगेटिव, और जब वर्चुअल होता था तो उस साइड फॉर्म होता था जो कि हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। अब एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कभी भी हम लोग ऊपर ही सीधा ही रखते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और एच ओ है ना भाई, एच ओ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे है। हाइट ऑफ इमेज रियल, जब रियल होता था तो इधर हम लोग का इधर बनता था और साथ ही साथ नीचे बनता था, नीचे बनता है कहने का मतलब नेगेटिव। और हाइट ऑफ इमेज जब वर्चुअल हो तो वर्चुअल होने से ऊपर बनता था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे इन बातों को ध्यान रखें कनकेव मिरर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग का सेकेंड नंबर पे आता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा भाई, कुछ इस तरीके से इसमें हम लोग का मिरर बनता है। इधर हम लोग का एफ होता है, इधर हम लोग का सी होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग का एफ का यूज होगा, यू का यूज होगा, भी का होगा। भी कब एक पोजीशन हो जाता है रियल का, भी तो इसमें हमेशा एक ही रहता है, इसलिए इसमें रियल वर्चुअल तो होगा नहीं, ठीक है। क्या कि हमेशा इसमें वर्चुअल इरेक्ट ही बनता है, इसलिए भी हम लोग नॉर्मली लिखना है। फिर एच ओ, फिर एच आई, ठीक है। ये सब क्या हम लोग को लेना है, ये हम लोग को समझना। एक चीज इसमें और था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, इसलिए इसको भी हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो एफ इस पोजीशन से उधर है, मतलब राइट साइड पे है, राइट साइड में मतलब क्या लेंगे, पॉजिटिव। यू ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से कभी भी इधर ही रखते हैं, ठीक है, मिरर के फ्रंट में ही रखते हैं, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव। भी हमेशा उधर ही बनता था, देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम बना ही हुआ है। मिरर से पी से हम लोग का राइट साइड बनता है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भी हमेशा पॉजिटिव। एच ओ हाइट हमेशा ऊपर बनता था ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव। एच आई ये भी ऊपर बनता है, इसलिए इसका भी हम लोग का पॉजिटिव। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इस साइड पे है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो उधर ही होगा ना, इसलिए ये भी पॉजिटिव। तो जो हम लोग का कन्वेक्स मिरर है उसमें सिर्फ यू नेगेटिव होता है, बाकी सारा का सारा पॉजिटिव होता है। आप लोग इसको चाहे तो नोट डाउन
कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना है, कनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन और कन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग को जानना था मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्या जानना है? मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन डेट मीन्स होता है कि कोई भी इमेज जो हम लोग का फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, वो किस रेशियो में है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्निफिकेशन। एम इक्वल टू होता है HI/HO। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? HI/HO। और यही होता है नेगेटिव ऑफ V माइनस U। अब V क्या होता है तो पता ही है आप लोग को। V होता है इमेज का डिस्टेंस और U होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग को लास्ट थिंग जानना है जो मिरर फार्मूला होता है। ठीक है, मिरर फार्मूला क्या है भाई? मिरर फार्मूला हम लोग का होता है मिरर फार्मूला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, यही हम लोग का मिरर फार्मूला है। 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, जहां पे V क्या होता है लिख ही देते हैं, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस। U होता है हम लोग का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है ना, और F होता है फोकल लेंथ। ठीक है, एक और फॉर्मूला इस चैप्टर में हम लोग का यूज होता था, वो होता है F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, फोकस जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। या फिर हम लोग U बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2 into F। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूला का हम लोग को यूज किया जाता है। तो हम लोग का जो मिरर था उसमें हम लोग का बस इतना ही सा पार्ट है, जो रिफ्लेक्शन का जो पार्ट है बस हम लोग का इतना ही सा है। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और क्लास 10 का जितना भी, क्लास 10 हो या फिर 9 हो 8 हो, सारा चैप्टर का वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही साथ मैथ का जो है लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों के लिए वीडियो कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को आने तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।